नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर दी है जिसमें एससी एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन में सब क्वालिफिकेशन की इजाज़त दे दी गई है। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फैसले पर पार्टी का नज़रिया, पार्टी का दृष्टिकोण बताया, साथ ही ये भी बताया कि इस फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा। मायावती ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि उन्होंने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को ख़त्म करके उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा है। और जो पार्टी का स्टैंड है, बीएसपी का स्टैंड है, वो ये है कि वो इस फैसले से कतई सहमत नहीं है और रिजर्वेशन में किसी भी तरह का बंटवारा स्वीकार नहीं है। ये बात मायावती ने कही। साथ ही साथ मायावती ने ये अपील भी की कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, वरना देश में करोड़ों दलितों और आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अंबेडकर द्वारा दी गई रिजर्वेशन की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि एससी एसटी फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गए हैं, तो उनमें केवल 10 या 11% लोग ही हैं जो मजबूत हुए होंगे। इसके अलावा जो 90% आबादी है एससी एसटी की, उसकी हालत अभी भी बेहद ख़राब है। तो ये बात मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से रिजर्वेशन की ज़रूरत वाले करीब 90% लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे अगर इस फैसले के हिसाब से उन्हें हटा दिया गया तो, और ये बहुत ही बुरा होगा। इस दौरान उन्होंने जो देश के मुख्य सियासी दल हैं बीजेपी, कांग्रेस, इन पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, ये खुद को एससी एसटी का हिमायती तो बताते हैं, लेकिन इस मामले को सही तरह से पैरवी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें केंद्र की बीजेपी सरकार से कहना है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो जो फैसला आया है उसे आप लोग संसद में संविधान संशोधन करके संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाएं। ये बहुत बड़ी डिमांड की है मायावती ने। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके खिलाफ आप संसद में संविधान संशोधन करें और जो 9वीं सूची है उसमें इसको शामिल करें ताकि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो पाए। वहीं सियासी दलों की मंशा पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। संसद में इसे पलटने का अधिकार है। अगर वे इससे पलटते नहीं हैं तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल, एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में उनकी मंशा साफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मायावती ने ये कहने की कोशिश की है कि ये जो सियासी दल दलितों की राजनीति करते हैं, एससी एसटी के हिमायती बनते फिरते हैं, उनको इस फैसले को लेकर अपनी नीयत, अपनी मंशा साफ करनी चाहिए और संविधान संशोधन करके इसका उपाय निकालना चाहिए। दरअसल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे पहले इस मामले पर ट्वीट भी किए थे और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खास तौर से करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के एससी एसटी ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां और सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं है। वे इनके सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं है, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। ये बड़ा बयान दिया मायावती ने। तो इस फैसले पर बहुत सियासत हो रही है। हालांकि कुछ दलित नेता हैं जो इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर नेता वो हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, उसने भी कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और उन्होंने भी काफ़ी कुछ वही बातें कही जो मायावती ने कही।
उन्होंने भी कहा कि ये जो SC ST के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया गया है, ये उचित नहीं है, इससे उनकी पार्टी और वो भी सहमत नहीं है, इसीलिए अब इसको लेकर वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। और एक जो बात, बहुत बड़ी बात मायावती ने कही, वो ये कही कि जो काम बीजेपी खुद नहीं कर पा रही है वो अब अदालत के जरिए कराया जा रहा है। आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर ये बात मायावती ने कही। वहीं जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने कोर्ट में इस फैसले का विरोध नहीं किया। उनके वकील ऐसी दलील देते रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसले देने में मदद मिली। कांग्रेस की तरफ से हो या सरकार की तरफ से दलीलें पेश करने वाले वकील हों, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट की मदद की, जिससे उनकी जो मंशा है वो साफ़ हो गई है। मायावती ने आरोप लगाया कि इसके ज़रिए आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और जो एक बहुत बड़ी बात कही वो ये कि उन्होंने कहा कि जो काम सरकार, अब आप समझ गए होंगे, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो कोर्ट के ज़रिए करा रही है। उनकी मंशा ठीक नहीं है। SC और ST को दिए गए आरक्षण को खुद ख़त्म करने के बजाय वो इसे कोर्ट के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर वो सफल भी रहे हैं। तो ये बात कही मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिससे वो सहमत नहीं है, इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ उन्होंने दलित वर्ग से इस मामले पर एकजुट रहने की अपील की, एकजुट रहने की ज़रूरत बताया और कहा कि ये जो आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इससे वो सहमत नहीं है और ये आरक्षण को ख़त्म करने जैसा प्लान है। तो इस पूरे मामले पर मायावती ने अपनी एकदम खुलकर राय रख दी है, अपना विज़न बता दिया है, इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं वो बता दिया है और पार्टी का क्या स्टैंड है वो भी बता दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते गुरुवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्यों को SC ST के अंदर सब क्वालिफिकेशन का संवैधानिक अधिकार है। 6:1 के बहुमत से दिया गया ये फैसला EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 2004 के फैसले को रद्द कर देता है। ये फैसला CJI DV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने सुनाया। इस बेंच में जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मिथिल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल थे। 6 जज तो सब क्वालिफिकेशन पर राजी थे, लेकिन जस्टिस बेला M त्रिवेदी इस फैसले से असहमत नजर आए, इसलिए जो फैसला इसको 6:1 का फैसला कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे फैसले पर सियासत गर्म है, सब दलों की अलग अलग राय है, अलग अलग मंशा है और इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और मायावती की पार्टी BSP ने भी अपना नज़रिया साफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब एकजुट रहने की ज़रूरत है और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और अब देखना होगा कि इस फैसले को लेकर कोर्ट में कितनी याचिकाएं जाती हैं, कितनी अर्जियां दाखिल होती हैं, देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है इस वीडियो पर और मायावती ने इस फैसले को लेकर जो कुछ कहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।